गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लिटरेचर बुक से एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ऐसे हुआ आविष्कार। जैसा कि इस पाठ के नाम से हमें पता चलता है कि यह पाठ आविष्कारों यानी कि इन्वेंशंस के बारे में है। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है, यानी कि जैसे जैसे लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है लोग वैसे वैसे चीज़ें बनाते जाते हैं। लोग उन चीज़ों को बनाने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, तब जाकर कुछ आविष्कार हो पाते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसे बनाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी और चीज़ें बन भी गई और उनका बहुत उपयोग होता है और वे लोगों के लिए बहुत लाभकारी भी हैं। आज हम ऐसे ही कुछ आविष्कारों के बारे में जानेंगे जो अचानक ही हो गए। दूरबीन के बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। हेंस लिपेशी नाम के व्यक्ति, जो कि हॉलैंड के ट्रीडेलबर्ग नाम के शहर में रहते थे और लेंस बनाने का काम करते थे, एक दिन वे लेंसों का परीक्षण कर रहे थे, यानी कि उन्हें चेक कर रहे थे। तभी अचानक से दो लेंस एक सीध में रखा गए और वे उन लेंसों से सामने के घंटाघर का बुर्ज यानी कि ऊपर देखने लगे। लेंस के सामने आंखें रखते ही वे चौंक गए क्योंकि उन्हें घंटाघर की घड़ी बहुत पास दिखाई देने लगी और बड़ी भी दिखने लगी। अब वे इसी तरीके से दूर की चीज़ें देखने लगे और दूरबीन का जन्म यानी कि आविष्कार हो गया। इसकी सहायता से लोग मीलों दूर की चीज़ें साफ साफ देख सकते हैं। स्टेथोस्कोप, जो कि आप सबने देखा ही होगा, जो कि डॉक्टर दिल की धड़कन सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे बनाने का श्रेय यानी कि क्रेडिट डॉक्टर रेने थियोफिल हाइसिंथ लेनेक को जाता है। एक बार एक हृदय रोगी महिला यानी कि एक हार्ट पेशेंट लेडी की हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट सुनकर पता लगाना चाहते थे कि उनकी हार्ट की कंडीशन कैसी है। पहले के ज़माने में डॉक्टरों को दिल की धड़कन सुनने के लिए रोगी के दिल के पास कान लगाकर सुनना पड़ता था। डॉक्टर लेनेक को एक महिला के दिल की धड़कन सुननी थी, तो उन्हें बहुत खराब महसूस हो रहा था। जब वे रोगी के घर जा रहे थे तो उन्हें पार्क में कुछ बच्चे खेलते दिखे, जो कि एक पाइप से खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों को पाइप के एक सिरे से बोलते और दूसरे सिरे से सुनते हुए देखा। उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। उन्होंने कागज की एक नली बनाई और रोगी के शरीर पर रख दी और दूसरे सिरे से रोगी के हृदय की धड़कन सुनी। इसी आधार पर उन्होंने रबड़ और धातु से एक यंत्र बनाया और उसका नाम स्टेथोस्कोप रखा। इसका प्रयोग सभी डॉक्टर्स करते हैं। आग जलाने के लिए प्रयोग की जाने वाली माचिस तो आप सबने देखी ही होगी। अब हम माचिस के आविष्कार होने की कहानी के बारे में जानेंगे। इंग्लैंड में जॉन वॉकर नाम का एक व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन रहता था, जो कि रसायन यानी कि केमिकल्स बेचा करता था। एक दिन उसने बहुत सारे रासायनिक द्रवों को मिलाकर एक घोल तैयार किया और उसे लकड़ी से चलाने लगे, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स मिलाकर एक लिक्विड बनाया और उसे लकड़ी की सहायता से हिलाने लगे। यह काम करते करते उनके कुछ फ्रेंड्स आ गए और वे उनसे गप्पे मारने लगे और घोल को भूल गए। कुछ देर के बाद वह रासायनिक मिश्रण सूख गया। उन्हें लगा कि अब यह मिश्रण अनावश्यक यानी कि यूजलेस है, तो उन्होंने लकड़ी में लगा हुआ मिश्रण दूर फेंक दिया। लकड़ी का टुकड़ा जैसे ही पत्थर से टकराया, उससे आग पैदा हुई। इसके बाद उन्होंने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर यही मिश्रण लगाया और आग जलाने का आनंद लेने लगे। इसी प्रकार माचिस का आविष्कार अनजाने में ही हो गया। अब हम देखेंगे कि सूत काटने की मशीन का आविष्कार कैसे हुआ। इस मशीन को हारग्रीव्स जेम्स ने बनाया था, जो कि इंग्लैंड में 1720 ईस्वी में पैदा हुए थे। हारग्रीव्स के माता पिता सूत काटकर अपना गुजारा करते थे। हारग्रीव्स भी यही काम करने लगे। जब हारग्रीव्स की पत्नी बीमार रहने लगी
तो उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होने लगी। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसे रात में भी काम करना पड़ता था। एक रात उसके पैर से चरखे को ठोकर लगी और चरखा लुढ़क गया। पहिया घूमने से सूत अपने आप ही कतने लगा। यह देखकर हारग्रीव्स के मन में विचार आया कि एक साथ कई तकुए लगा दिए जाएं तो काफ़ी सूत काता जा सकता है। बस उसके बाद हारग्रीव्स ने इसी तरीके से कई गुना सूत काटना शुरू कर दिया। इसी प्रकार सूत काटने की स्वचालित मशीन बन गई और पूरे संसार में लोकप्रिय हो गई। पेनिसिलिन नाम की दवा दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रयोग की गई। इसकी खोज की कहानी भी बहुत अलग है। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणुओं संबंधी कुछ प्रयोग कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जिस बर्तन में वे प्रयोग कर रहे थे उस बर्तन में जीवाणु समूह में कहीं कहीं काले धब्बे आ गए थे। अभी वे इसे फेंकने ही वाले थे कि उन्होंने सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से उस काली फफूंद को देखा तो पाया कि जहाँ जहाँ वह फफूंद लगी थी उसके चारों ओर के जीवाणु मर गए थे। डॉक्टर फ्लेमिंग ने फिर इसका प्रयोग रोग के जीवाणुओं को मारने के लिए किया। यह प्रयोग सफल रहा और पेनिसिलिन नाम की दवा का जन्म हुआ और करोड़ों लोगों को इस दवा ने रोगमुक्त किया। अचानक से हुए इन आविष्कारों ने मानव प्रगति के इतिहास में एक अलग पृष्ठ जोड़ा। उम्मीद है आप सबको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पाठ को एक बार बुक से सब लोग पढ़ लेना और दिए गए PDF से कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में साफ साफ लिखकर लर्न भी कर लेना। थैंक यू।